तो जयपुर राजस्थान के आभानेरी गांव में चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ी है। बताया जाता है कि इस बावड़ी में लगभग 3500 के आसपास सीढ़ियां हैं। साथ ही सबसे गहरी बावड़ी भी इसी बावड़ी को माना जाता है। विस्तार से आप इस रिपोर्ट में इस बावड़ी के बारे में जानिए। आजकल तो खैर कुओं और बावड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने राजा महाराजाओं के जरिए बनाई गई बावड़ियों के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि कुछ ने इन्हें देखा भी हो। आज भी गांव, देहातों और कस्बाई इलाकों में जहां स्थानीय लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है, वहां कुओं को खोदकर प्राकृतिक जल का स्रोत तैयार किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये बहुत कॉमन था और हर राज्य निकायों के पास अपने अपने कुएं होते थे। राजा महाराजाओं और शाही घरानों के पास तो अपने व्यक्तिगत कुएं भी मौजूद थे, जहां किसी अन्य को आने का अधिकार भी नहीं होता था। इतिहास की धरती पर बहुत से कुओं और बावड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी से परिचित करवाना चाहते हैं, जो राजस्थान के आभानेरी गांव में स्थित है। यूँ तो आभानेरी गांव के पास अपनी अलग कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन जयपुर का एक छोटा सा गांव बावड़ियों की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी है जो 100 फीट गहरी है। चांद बावड़ी के नाम से मशहूर इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर जाती हैं। उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता था तो उसे पहले 3500 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता था। ये बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी का हर्षद माता मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर अपने आप में शिल्पकारी का एक बड़ा नमूना है। इस मंदिर की देवी हर्षद माता को खुशहाली और संपन्नता की देवी कहा जाता है, जो गांव में सुख, शांति और खुशहाल माहौल रखती है। मध्यकालीन युग में बना ये मंदिर स्वयं एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते। चौकोर आकार में बनी ये बावड़ी हर ओर से 35 मीटर लंबी है। 4 कोनों में से 3 कोनों में सीढ़ियाँ हैं जो गहराई तक पहुंचती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। इस बावड़ी की संरचना और सीढ़ियों की बनावट भारतीय शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। ये उस समय के वास्तुकारों की समझ और गुणोत्तर ज्ञान का एक बड़ा उदाहरण है। ये गांव राजस्थान की राजधानी और प्रमुख शहर जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित है। इस गांव की स्थापना राजा चांद ने करवाई थी और इसका नाम आभा नगरी यानी रोशनी की नगरी रखा गया था। जब आप चांद बावड़ी की गहराई में जाने लगेंगे तो आप तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की कमी महसूस करने लगेंगे। कहा जाता है कि मानसून के समय इस बावड़ी में ऊपर तक पानी भर जाता है। कुओं की अपेक्षा बावड़ियाँ ज्यादा गहरी होती हैं, इसलिए इनमें अधिक मात्रा में पानी संरक्षित करके रखा जा सकता है। इन बावड़ियों के निर्माण की शुरुआत का इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है। स्पेशल डेस्क RNU। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां जाने से हर कोई डरता है। इन जगहों के बारे में कई डरावनी कहानियां भी सुनने को लगातार मिलती रहती हैं। ऐसा ही एक किस्सा है शनिवारवाड़ा के बारे में, जो भूतिया कहलाता है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवारवाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्या है इसकी पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में समझिए। की कहानी
कहानी ज्यादातर लोगों को पता होंगी। फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाद उनकी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें लोगों को और भी पता चल चुकी हैं। मगर शायद कम ही लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित शनिवार बाड़े फोर्ट को देश के सबसे हॉन्टेड जगहों में से गिना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको पेशवा के इसी शनिवार बाड़े किले के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे सुनकर आपको हैरानी होगी। बाजीराव रोड पर अभिनव कला मंदिर के पास ये बना शनिवार बाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान था। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी। माना जाता है कि उस दौरान इसके निर्माण में 16,110 रुपये की लागत आई थी और ये महल इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। 22 जनवरी 1730 को इस महल में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इस महल में गृह प्रवेश किया गया था। इस महल की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में है। यही कारण है कि हर साल देश और विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। वहीं दीवारों पर महाभारत और रामायण काल के दृश्य बने हुए हैं। आपको बता दें कि हर दिन शाम को विशेष लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए पुणे और आसपास के लोग यहाँ आते हैं। इस महल की पहली मंजिल पर 17 और 18वीं सदी के दौरान महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। इस महल की पहली मंजिल पर 17-18वीं सदी के दौरान की गई कई वस्तुओं और मूर्तियों को रखा गया है। वर्तमान समय में पुणे महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। इस किले में 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बन गए थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भागते हुए अपने कक्ष से भागे और नारायण ने पूरे महल में दौड़ते हुए काका माला बाजवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है। अंधेरी रातों में ये महल और अधिक डरावना लगता है। स्पेशल डेस्क RN। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RN न्यूज़।